आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स दाल से बने हुए बहुत ही टेस्टी इडली और अप्पे की रेसिपी। एक ही बैटर से हम दोनों रेसिपी बनाएंगे। बनाने से बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में दालों का मिक्सचर बना लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप चना दाल। इसे हम बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही में आधा कप मूँग दाल ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच मसूर दाल और एक बड़ा चम्मच तूर दाल ऐड करेंगे। आप चाहें तो सारी दालों की मात्रा बराबर ले सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 कप पानी ऐड करेंगे और इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जिसमें थोड़ा डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। मैंने इसमें बिल्कुल भी चावल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप इसमें चावल ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आधा कप चावल ऐड कर सकते हैं। दाल को 1 से 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इस दाल में हम पानी ऐड करेंगे इतना कि जो दाल है अच्छे से पानी में डिप हो जाए और इसे हम पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दाल को साफ़ पानी भिगोइएगा जिससे इसी पानी का इस्तेमाल हम इसे पीसने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इसे भिगोए लगभग 4 घंटे हो गए हैं। जो दाल है अच्छे से फूल गई है। आप एक दाना प्रेस करेंगे ना तो ये देखिए दाल बहुत आराम से टूट जा रही है। अब इस दाल को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा आप इसमें पानी नहीं ऐड करिएगा, सिर्फ जो दाल है उसे ही ग्राइंडर जार में डालिएगा। आप इस तरीके से छन्नी की मदद से भी दाल को पानी से अलग कर सकते हैं जिससे जो पानी है वो बोल में ही रहेगा। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च की मात्रा अपने आप ज़्यादा कम कर लें। साथ ही में 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। अब इन सभी का थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट पीस लेंगे। जिस पानी में हमने इसे भिगोया था ना उसी पानी का इस्तेमाल करिएगा इसे पीसने के लिए। और ध्यान रखिएगा बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा हमें क्योंकि गाढ़ा पेस्ट चाहिए। और इसी के साथ जो दाल है अच्छे से पिस गई है। कोशिश करिएगा दाल को बिल्कुल फाइन पीसिएगा। ये देखिए दाल को मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आप इस पेस्ट से तुरंत इडली अप्पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे रात भर के लिए फर्मेंट होने रख दें जिससे अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और बिना इनो ऐड किए आपके फूले फूले इडली और अप्पे बन जाएंगे। मैं आपको इससे तुरंत इडली और अप्पे बनाकर दिखाऊंगी। इस दाल से दोनों नाश्ते बनते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे इसे। अब फटाफट से इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। दालों में अपनी ही टेस्ट होता है जिससे इडली और अप्पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो मसालों का टेस्ट ज़्यादा आएगा फिर। अब इन सारे मसालों को दाल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ ब्रोकली ऐड करेंगे। सब्जियां पूरी तरीके से ऑप्शनल है। सब्जियां आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही ऐड करें। इसमें बारीक कटी हुई पत्ती ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ पालक, फूल गोभी, आपको जो भी सब्जियाँ पसंद है या जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें राई का तड़का दे सकते हैं। इससे जो इडलियाँ हैं उनका टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर सब्जियाँ ऐड करने का समय नहीं है तो सिंपली आप मसाले ऐड करके इडली बना लें डायरेक्टली इससे। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इडली का मोल्ड है इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सारे मोल्ड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। नेक्स्ट बैटर में हम 1 चम्मच इनो ऐड करेंगे। इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर 1-2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। 1-2 चम्मच ही पानी ऐड करिएगा। अब इसे हम फटाफट से बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इनो मिक्स करेंगे आप देखिए जो बैटर है ये हल्का फ्लफ़ी हो गया है। अब इसे हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखिए, इसे हम फटाफट से इडली स्टैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इडली मोल्ड में बैटर को रख देंगे। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच बैटर रखा है। इसके ऊपर इस तरीके से पनीर के पीसेस रख देंगे। ये देखिए पनीर को मैंने इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है। पनीर रखना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना पनीर के भी इडलियों को बना सकते हैं। अब इस पनीर को हम ऊपर से बैटर डालकर अच्छे से कवर कर देंगे। बाकी मोल्ड में भी हम बैटर रखकर मोल्ड को रेडी कर लेंगे। सो मैंने टोटल 9 से 10 इडलियाँ बनाई हैं। बाकी बचे बैटर से हम अप्पे बनाएंगे। आप चाहें तो सारे बैटर से इडली ही बनाएं। इतने बैटर के साथ 16 इडलियाँ आराम से बन जाती हैं। सो हमारा इडली स्टैंड बिल्कुल रेडी है। अब इडलियों को पका लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम इडली स्टैंड डाल देंगे। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब तक इडलियाँ पक रही तब तक हम अप्पे बना लेंगे। गैस पर लो फ्लेम पर अप्पे पैन रख देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और सारे मोल्ड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अप्पे और इडली में सिर्फ इतना ही अंतर है, ये जो अप्पे हैं ये थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं, इडलियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। आपको दोनों में से जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से बनाएं। सारे मोल्ड्स को भरने के बाद अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट बाद नीचे साइड से हल्के पक गए हैं। आप देख सकते हैं कितने फुले फुले बने। अब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। वापस से इन्हें ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए। ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं अप्पे अच्छे से पक गए हैं। अब इन सभी को हम पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए अप्पे देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। चलिए अब इडली को चेक कर लेते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 12 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम पतले से निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। इडली भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे हम मोल्ड से अलग कर लेंगे। हल्का ठंडा होने के बाद मोल्ड से निकालिएगा, जिससे जो इडलियाँ वो अच्छे से सेट हो जाती हैं। ये जो इडलियाँ हैं बहुत ही बढ़िया फूली फूली बनी हैं और खाने में भी उतनी टेस्टी हैं। आप इसे सिंपली हरी चटनी के साथ या फिर नारियल चटनी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इडलियाँ बहुत ही फुली फुली बनी है और बहुत ही बढ़िया जाली आई है इसके ऊपर। मैं आपको इडली कट करके दिखाती हूँ। यह अंदर तक अच्छे से पक गया है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है ये इडलियाँ। आप बनाकर देखिए, ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए अप्पे भी कितने बढ़िया फूले फूले बने हैं। मैंने 1-2 पीसेस के सेंटर में पनीर रख दिया था। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना पनीर के भी अप्पे को बना सकते हैं। आप एक ही दाल के मिक्सचर से इडली और अप्पे दोनों बना सकते हैं। दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं, प्लस हेल्दी भी हैं। आप इन्हें सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। आप रात में घोल बनाकर रख सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। बनाकर देखिए, बच्चे हैं बड़े हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।